सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूं आज वचन से परमेश्वर हमसे बात करेगा। आज का जो वचन है वो पहला शमूएल 16 उसका 14 से 23 में से है। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इन वचनों से आपसे बात करेगा। जब हम 14वां वचन पढ़ते हैं, पहला शमूएल 16 उसका 14वां वचन, वहां लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारी ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वह किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बेतलहम वासी यीशे के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान है, और यहोवा उसके साथ रहता है। तब शाऊल ने दूतों से कहा, यीशे के पास कहला भेजा अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब यीशे ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुप्पा भर दाखमधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने यीशे के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उस पर से हट जाता था। प्रियो, आज का मैसेज का जो टाइटल है वो है परमेश्वर का बर्तन। क्या है? परमेश्वर का बर्तन। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम वो बर्तन बने जिस बर्तन में उसका अभिषेक हो, जिस बर्तन में जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो जो पर्पस को रखा है, जो प्लान्स को रखा है, हम वो वहां तक हम पहुंच पाए। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इन वचनों से बात करेगा। हम में से बहुत से लोग ये याद रख सकते हैं कि जब शमूएल दाऊद को अभिषेक करने आ रहा था तब वहां पे कोई भी नहीं जानता था कि दाऊद कौन है। सिर्फ परिवार को पता था कि दाऊद कौन है। ऑब्वियसली दूसरे लोग जानते थे, लेकिन दाऊद जो था वो इतना फेमस नहीं था। बल्कि परमेश्वर को शमूएल को बताना पड़ा कि तुझे बेतलहम में जाना है, वहां यीशे के परिवार में तुझे जाना है, और वहां पे मैंने एक को चुना है जो राजा बनेगा। लेकिन आज जब हम ये वचन पढ़ते हैं, इस वचन में हम देखते हैं कि राजा दाऊद के बारे में, खुद राजघराने में, दाऊद अभी राजा नहीं हुआ है लेकिन दाऊद के बारे में राजघराने में बात चल रही है। उसका नाम लेके वहां पे बात चल रही है, लेकिन दाऊद को वो चीज नहीं पता। कहने का मतलब है प्रियो, आपके जो दान है प्रियो, जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, जो वरदान है जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, वो आपके लिए मार्गों को खोलेंगे और वो आपके जीवन में सम्मान को लाएंगे, और वो आपके लिए औरों के सामने एक दरवाजे को आपके जीवन में खोलेंगे। याद रखना है कि यहाँ पे दाऊद जो था वो जंगल में था जब शमूएल आया, और वो पूछ रहा था, जब जब अभिषेक करने का समय आया तो दाऊद इतना अनवांटेड था कि दाऊद को वहां पे इंक्लूड भी नहीं किया। और जब पूरे बच्चे आ गए और शमूएल पूछता है जस्सी से कि और कोई पुत्र नहीं है, तो वो जस्सी क्या बोलता है, यीशे क्या बोलता है, हाँ एक पुत्र है, लेकिन वो कहाँ है? जंगल में भेड़ों को देख रहा है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था दाऊद, और उसके पिता को यह जरूरत भी महसूस नहीं हुआ कि एक भविष्यवक्ता उसके घर में आया है तो अपने छोटे बेटे को ला ले। लेकिन आज यहां पे राजा खुद किसको बुला रहा है?
दाऊद को नाम लेके पुकार रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे कोई भी लड़के चलेंगे, मुझे कोई भी वीणा बजाने वाला चलेगा, लेकिन वो नाम लेके बोलता है कि मुझे दाऊद चाहिए। मतलब वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि मुझे वो काला भेड़ चाहिए जिसको कोई पसंद नहीं करता, वो व्यक्ति जिसको अस्वीकार किया गया है, वो व्यक्ति जिसको बहिष्कृत किया गया है, वो व्यक्ति जिसके पास कोई भी रहना पसंद नहीं करता, और वो व्यक्ति जो भेड़ों के साथ बदबू में रहता है, ऐसे लोगों को वो बुला रहा है आज परमेश्वर। जब दाऊद को जिसने उसके पिता ने भूल दिया, लेकिन आज यहां पे उसके बारे में महल में बातचीत चल रही है। दाऊद जो था उसने गोलायत के सर को मारा, गोलायत को मारा, और उसी के तलवार से क्या किया, उसका सर काट डाला। लेकिन तलवार से काटने के पहले उसने अपने गोफन की मदद से क्या किया, उसको गिराया, और गोफन जो था उसके द्वारा वो आकर्षित हुआ, लोग उसको जानने लगे। लेकिन आपको ये चीज समझना है प्रियो कि गोफन के द्वारा भले ही लोग उसे जानने लगे, लेकिन उसका दिल जो था वो परमेश्वर के पास था, उसका दिल जो था परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला था। प्रियो, कभी कभी हम ऐसी चीजों के साथ में कोई चीज की शुरुआत करते हैं जो कि अस्थिर है। इनडायरेक्टली बोला जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई चीज को हम शुरुआत करते हैं एक मोटिव के साथ, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए वो मोटिव काफी नहीं रहता। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए अगर हम विवाह को देखते हैं, बहुत बार लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करते हैं, लेकिन 5 साल के बाद अगर आप उनसे पूछोगे कि क्या वही सोच वही विचार आज भी है, तो नहीं है। कहने का मतलब है कि शादी करने के लिए कोई और चीज प्रेरित कर सकती है, लेकिन शादीशुदा रहने के लिए और भी चीजों की आवश्यकता है। हो सकता है कि शादी करते वक्त लोगों ने आपका धन दौलत पैसा आपका चेहरा देखा, लेकिन हो सकता है 1 साल में आप पूरे बैंकरप्ट हो गए। हो सकता है 1 साल में आपका एक्सीडेंट हुआ, आप अच्छे चलने वाले थे, लंगड़े हो गए, आप काने हो गए, आप बहरे हो गए। अब वो शादी में बने रहना है तो 5 साल पहले देखा हुआ पैसा धन दौलत काम नहीं आएगा। अब वहां पे जो काम आएगा वो है परमेश्वर का वचन, कि परमेश्वर ने मुझे इसके साथ जोड़ा है तो मुझे विश्वास योग्य रहना जरूरी है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि दाऊद ने गोलायत को तो मारा, लेकिन वो गोलायत को मारने के बाद बस उसी में खुश नहीं रहा, बल्कि वो फिर से भेड़ों की देखभाल करने कहां चला गया, जंगल में चला गया। मतलब दाऊद को पता है कि उसको राजा बनने के लिए अभिषेक तो किया गया है, लेकिन फिर भी वो भेड़ों की देखभाल करने गया। उसको पता है कि उसको इस्राएल के ऊपर शासन करने के लिए चुना गया है, लेकिन फिर भी वो भेड़ों को देखने चला जाता है। कोई और व्यक्ति रहता तो वो क्या बोलता कि अब तो नेक्स्ट मैं हूं, चलो अभी से मैं अपना गैंग बनाता हूं, मैं यंगस्टर्स के साथ में अपना अपना क्या करूंगा, एक बड़ा गैंग बनाऊंगा, क्योंकि मैं होने वाला राजा हूं। लेकिन याद रखना है प्रियो कि जब दाऊद शाऊल को गोलायत को मारता है, उसको नाम मिलता है, शोहरत मिलता है, लेकिन वो फिर से कहां चला जाता है, वो भेड़ों के पास चला जाता है। और हो सकता है कि जब वो भेड़ों के पास गया, उसको लगा होगा कि 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में मुझे राजगद्दी मिल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वो समय बढ़ता गया, और दाऊद को लगा होगा कि परमेश्वर शायद मुझे भूल चुका है। कहने का मतलब है कि गोलायत को मारने के लिए जो अभिषेक दाऊद के पास था, वो उसके पास रहते हुए उसके साथ में उसको भेड़ों के साथ रहने का भी अभिषेक था। कहने का मतलब है प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है वो शुरुआत के दिनों को कभी भी तुच्छ नहीं जानता, और परमेश्वर हमें कभी भी नहीं भूलता, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि आप कहाँ हैं। मतलब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो जानता है कि आप कहाँ हैं। तो यहाँ पे दाऊद अपना राज्य खुद बनाने नहीं चाहता। आज के समय पे अगर एक व्यक्ति ने दुआ किया और उसके दुआ करने से अगर एक व्यक्ति चंगा हो गया, ऑल ऑफ अ सडन दूसरे दिन उसका ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, उसके नाम से सेवकाई चालू हो जाएगी, और 10 चेले भी उसके पीछे हो जाएंगे, और अगर 2 चंगाई हो गया तो उसको सेंट भी बना देंगे।
लेकिन कहने का मतलब है प्रियो, यहां पे दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं किया। बोलने के लिए वो बोल सकता है मैंने शेर को मारा, मैंने भालू को मारा, मैंने गोलायत को मारा, मेरे जैसा कौन हो सकता है, इवन शाऊल का बेटा भी मेरे काबिल नहीं है, ऐसा दाऊद बोल सकता था। लेकिन यहां पे आपको एक चीज समझना है कि दाऊद अपने समय का इंतजार कर रहा है। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के काम को देखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम निराश क्यों हो जाते हैं, बहुत बार हम दुखी क्यों हो जाते हैं, बहुत बार हम रोते क्यों हैं? हम इसलिए रोते हैं क्योंकि हमारे समय में परमेश्वर काम नहीं कर रहा, जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मैं चाहती हूं, परमेश्वर काम नहीं कर रहा और हम एकदम से डिस्करेज हो जाते हैं। लेकिन आपको हमेशा समझना है कि परमेश्वर सही समय पे कार्य करने वाला परमेश्वर है। जब यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जाकर तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा, यूहन्ना 14:3, मतलब परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, एक कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा तैयार रहता है। लेकिन हो सकता है कि जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके बच्चे वो नहीं चाहते, इसलिए उसका उत्तर नहीं मिल रहा। हो सकता है जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है आपका पति वो नहीं करना चाहता या पत्नी वो करना नहीं चाहती, इसलिए परमेश्वर का उत्तर उस विषय में नहीं मिल रहा है। हो सकता है पास ऐसी चीज की लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो परिस्थिति आपको कल नष्ट कर सकती है, इसलिए परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। लेकिन एक चीज आपको समझना है कि परमेश्वर हर एक चीज के लिए तैयार करता है। वो तभी आपको एक जगह पे लेके जाएगा जब हर एक चीज तैयार हो गया है। उदाहरण के तौर पे जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, बनाने के बाद परमेश्वर ने एकदम से नहीं बोला अरे अब तो आदम और हव्वा को प्यास लगेगी तो मैं पानी तो बनाना भूल गया। परमेश्वर ने पानी पहले बनाया, आदम और हव्वा को बाद में बनाया। तो परमेश्वर कोई भी काम जो करता है प्रियो, एक सिस्टमैटिक तौर पे सही तरीके से काम करता है। आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ये नहीं बोला अरे मैंने ऑक्सीजन ही नहीं बनाया, अब ये सांस कैसे लेगा, चल तू थोड़ा सा सो जा, एक मैं इंजेक्शन लगा देता हूं, तू सो जा, मैं ऑक्सीजन बनाता हूं। परमेश्वर का काम मनुष्य के काम के जैसा नहीं है। मनुष्य क्या है, 2 BHK बनाने का सोचता है, बनते बनते वो क्या हो जाता है 3.5 BHK, 4.5 BHK बन जाते हैं। 2 बाथरूम के साथ शुरू करते घर, बन जाते हैं 3.5 बाथरूम। कहने का मतलब है मनुष्य अपने अनुसार क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, मनुष्य बदलता है, मनुष्य के सोच बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। कहने का मतलब है कि परमेश्वर आपको एक ऐसे स्थान में लेके आएगा जहां पे आपको कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा ये कहना चाहता है प्रियो कि जहां पे मैंने तुम्हें रखा है वहीं पे बने रहो। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन थोड़ा समय बाकी है। तो अगर तुम मेरे नाम पे, तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे तो उकाब के नाई तुम उड़ोगे और मेरे कार्य को देखने पाओगे। जब हम दाऊद को देखते हैं प्रियो, दाऊद जो था वो एक बहादुर योद्धा था। वो बहुत सारी चीजों को करता था, वो बोलने में सक्षम था, वो अच्छा दिखता था, वो युद्ध का व्यक्ति था, लेकिन उसके बारे में बहुत सारी खूबियां भी थी। लेकिन प्रियो, उसके पास प्रतिभा होते हुए भी वो जब उसके बड़े बड़े चीजों को उसने किया, जब गोलायत को मारा, वो छोटी बात नहीं थी। पूरा इस्राएल के सामने उसका नाम एक ही दिन में वायरल हुआ, लेकिन फिर भी वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए निकल पड़ा। पता है क्यों प्रियो? उसको पता था मेरा टाइम आएगा और जब तक मेरा टाइम नहीं आएगा विश्वास योग्य रहना जरूरी है। चाहे वो भेड़ हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो ऊंट हो, चाहे वो कुत्ते हो, परमेश्वर ने मेरे को जिसके लिए रखा है मुझे वो करना है। और वो बैक टू स्क्वायर जो वो करता था वो करने लगा। कहने का मतलब है प्रियो, ऐसा ही बहुत बार हमारे जीवन में भी होता है। यहाँ पे दाऊद जो है वो भेड़ देखने वाला भी है, साथ में वो एक योद्धा भी है। और बहुत बार हम भी हमारे जीवन में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को महसूस करते हैं कि हमें लगता है कि मेरी स्थिति जो है वो, मेरी परिस्थिति मुझसे बड़ी है और मैं सब चीजों से बड़ा हूं। बहुत बार ऐसा हमें लग सकता है, लेकिन आज वचन से परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि परमेश्वर आपको भूला नहीं है। आपको हर एक चीज जो परमेश्वर ने दिया है और वो जो देने वाला है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि जिन लोगों को परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है उनके साथ बांटने के लिए है।
लेकिन अगर आप अपने परीक्षा में पास नहीं होंगे, जिस तरह दाऊद मरुभूमि में, जंगल में परीक्षा में पास हुआ, अगर नहीं होंगे तो आप परमेश्वर के लिए आप तैयार नहीं हो पाएंगे और आप परमेश्वर के कार्य को देखने नहीं पाएंगे। एक बात याद रखना प्रियो, दाऊद को महल में पहुंचाने वाली बात उसका गोफन नहीं था, बल्कि उसका संगीत था, उसका आराधना था। वो एक संगीतकार था, उसके साथ में वो एक शक्तिशाली व्यक्ति भी था, वो एक योद्धा भी था, साथ में वो परमेश्वर का आराधक भी था। और ऐसे बहुत से लोगों को हम देख सकते हैं जो दाऊद की तरह लड़ते हैं, लेकिन साथ में दाऊद के समान आत्मा में उस परमेश्वर की आराधना भी कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि मुझे एक व्यक्ति मिला है जो मेरे दिल के मुताबिक चलता है। मतलब उसको परवाह नहीं है वो कैसा दिखता है, उसको परवाह नहीं है कि मैं उसको कहां रखता हूं, उसको परवाह नहीं है मैं उसको किस स्थिति में रखता हूं, चाहे मैं उसको कितना भी बढ़ाऊं, उसके जीवन में अहंकार नहीं आता, बल्कि वो पूरी तरह मेरे कार्य के लिए समर्पित है। इसीलिए मैं उसको राजा तो बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है प्रियो, मैं तुम्हें राजा तो बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं तुम्हें एक ऊंचाई पे तो लेके जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं तुम्हारे बिजनेस को तो आशीषित करूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं तुम्हारे परिवार को तो आशीषित करूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं तुम्हारे जॉब को तो आशीषित करूंगा, लेकिन अभी नहीं। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर का एक समय है। अगर वो समय के लिए आप इंतजार करोगे तो हर एक चीज परमेश्वर भलाई के लिए उत्पन्न करता है। आज के युवाओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही चीज है, चुटकी मारते से उनको क्या चाहिए? सफलता चाहिए। हर एक वीडियो वो सोचते हैं वायरल होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं प्रियो, कि जिंदगी में कभी भी हर एक चीज आपके अनुसार नहीं होगी। आप जैसा चाहते वैसे बहुत सारी चीजें आपके जीवन में आप नहीं देखने पाएंगे। लेकिन आपके लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है प्रियो, कि महान चीजों के लिए क्या लगता है? समय लगता है। महान चीजों के लिए क्या लगता है? समय लगता है। और मैं अपनी जिंदगी में एक चीज देखा है प्रियो, एक एक दर्शन के लिए परमेश्वर ने मुझे 12 साल, 14 साल, 8 साल, 10 साल एक विषय के लिए दुआ करके मैंने अपने जीवन में मेरे दिए हुए दर्शनों को पाया है। आज हम चर्च में आते हैं, 1 महीना नहीं हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो हम बैक टू स्क्वायर चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए एक जीनी के जैसे काम करे। जब मैं पुकारूं तो परमेश्वर मेरी सुन ले, और जब मेरे पास सब चीज है तो परमेश्वर तू कौन? वो एटीट्यूड के साथ हम कभी भी परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में कोई भी क्षेत्र में नहीं देख पाएंगे। जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अगर आप एक बेकरी में जाओगे और आप उस बेकरी वाले को बोलोगे कि मुझे 1 पाव बिस्किट चाहिए, विद इन सेकेंड्स वो उसको पैक करेगा और वो आपके हाथों में दे देगा। लेकिन वहीं पे आप एक रेस्टोरेंट में जाओगे, आप उसको बोलोगे मुझे दम बिरयानी चाहिए, वो क्या करेगा? वो आपको बैठाएगा, लेकिन आपके पास जब तक वो बिरयानी आती है कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा भी लग सकता है, जितना अमाउंट आपने ऑर्डर किया है। लेकिन वहीं पे अगर सोच के देखो कि अगर आप वो रेस्टोरेंट या वो बेकरी को खरीदने जा रहे हो तो कितना समय लगेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ बिस्किट्स ही खरीदते रहें तो आप कभी भी क्या नहीं देख पाओगे? खुद की दुकान नहीं देख पाओगे, वो रेस्टोरेंट को नहीं देख पाओगे, वो बेकरी के खुद की दुकान को नहीं देख पाओगे। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपके जीवन में समय लग रहा है, वो समय बताता है प्रियो कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि बड़े चीजों के लिए बड़ा समय लगता है। अगर मेरे को 1 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनाना है वो बहुत जल्दी बनेगा, लेकिन वहीं पे अगर मेरे को 20 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनाना है तो उसके लिए महीनों और साल लगेंगे। मतलब जितना बड़ा आपका दर्शन, उतना बड़ा समय आपके जीवन में लगेगा। इसलिए प्रियो बहुत जरूरी है कि आप हताश ना हो, निराश ना हो, बल्कि परमेश्वर की और अपनी नजरों को लगाए हुए चलते जाए, बढ़ते जाए। आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को आप देखने पाएंगे। थोड़ा समय तो लगेगा। परमेश्वर दाऊद को बोलता है इनडायरेक्टली, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं तुझे राजा
बनाऊंगा। लेकिन तब तक तुझे क्या करना है, तेरे सर के ऊपर मैंने राजा का अभिषेक तो भरा दिया है, लेकिन साथ में तुझे भेड़ के जैसा महकना भी आना चाहिए। प्रियो, आप परमेश्वर के कार्य को तब तक नहीं देख सकते जब तक आप लोगों के साथ हीन भावना के साथ चलोगे। दाऊद को परमेश्वर बकरियों के बीच में, बदबू के बीच में तैयार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर को पता है एक दिन ये जो बकरी का जो ऊन है उससे भी महंगे ऊन के कपड़े में ये राजघराने में बैठने वाला है। तब ये ऊन की खुशबू को, ये बदबू को कभी भूलने ना पाए कि मैंने इसको किस कीचड़ में से, मैंने इसको किस दलदल में से उखाड़ के मैंने राजघराने में लाया है। हम क्या चाहते हैं प्रियो, हम बिना मेहनत किए इमीडिएटली हम चाहते हैं हम राजघराने में ही चले जाए, लेकिन वैसा कभी नहीं होगा। परमेश्वर उस तरीके से कभी भी काम नहीं करता। यहां पे हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर दाऊद पे भरोसा कर सकता था, इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद को क्या किया, परमेश्वर ने दाऊद को उपयोग में लाया। और दाऊद जब वापस गया जंगल में, उसने अपना वीणा लिया और गाना गाने लगा, गीत लिखने लगा, आराधना करने लगा। परमेश्वर मेरा उद्धार करता, मैं किससे डरूं, परमेश्वर मेरे जीवन की ताकत, मैं किससे डरूं। वो पहाड़ियों में जाके परमेश्वर की आराधना करता। कोई उसे देखे या ना देखे, उसको ऑडियंस की जरूरत नहीं है, उसको लाइव स्ट्रीम करने की जरूरत नहीं है, उसको उसकी सीडीज और डीवीडीज और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है लोग मुझे देखे या ना देखे, मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर मुझे देखता है। कहने का मतलब है वो एटीट्यूड हमारे अंदर में होना बहुत जरूरी है। प्रियो, दाऊद जो कर रहा था प्रियो, वो क्या कर रहा था, अपने जीवन में तैयारी कर रहा था। दाऊद को उसके गोफन और पत्थर से जाना तो गया, लेकिन उसके महल में आने की वजह वो गोफन और पत्थर नहीं था, क्योंकि प्रियो परमेश्वर युद्ध के साधन के द्वारा नहीं, बल्कि आपकी आराधना के साधन के द्वारा परमेश्वर आपको बढ़ाता है। बहुत बार हमको लगता है जो मेरे टैलेंट्स हैं, जिसके मैं करता हूं, ये टैलेंट्स या ये युद्ध के औजार मुझे आगे बढ़ाएंगे। दुनिया के नजर में वो गोफन और पत्थर इंपॉर्टेंट था, लेकिन परमेश्वर के नजर में दाऊद का वो इंस्ट्रूमेंट, वो वीणा इंपॉर्टेंट था। कहने का मतलब है प्रियो, दाऊद को परमेश्वर ने बुलाया और चुना, और इसीलिए एक समय आया कि शाऊल भी क्या करने लगा, दाऊद को बुलाने लगा। इसलिए नहीं कि वो योद्धा था, इसलिए नहीं कि उसने गोलायत को मारा, इसलिए नहीं कि वो सुंदर था, इसलिए नहीं कि वो अच्छा बोलने वाला था, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो एक आराधक था, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करता था। कहने का मतलब है प्रियो, आप जब दाऊद के बारे में देखेंगे तो अगर उसको लड़ते हुए देखेंगे तो वो व्यक्ति जानवर के जैसा लड़ता है, लेकिन वहीं पे जब आराधना करने बैठता है तो एक फरिश्ते के नाए, एक एंजल के नाए वो आराधना करता है। जब हम उसके बारे में सोचेंगे तो नेचुरल नहीं लगता कि एक इंसान खड़े खड़े अकेले 100 जन को मार डाले और वहीं पे जब आराधना करने जाए तो परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच जाए। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर बहुत बार हमें ऐसे परिस्थितियों से खड़ा करता है जो हमको लगता है कि व्यर्थ है, जरूरी नहीं है, लेकिन वहां पे वो गोफन से लड़ना, वो फिलिस्तियों को मारना, वो भले लोगों के लिए अलग तरीके से था, लेकिन परमेश्वर का देखने का नजरिया बहुत अलग है। इसलिए आपको समझना है प्रियो कि जो कुछ आपके पास है, जो छोटा सा छोटा टैलेंट आपके पास है, वो आपको समझना है प्रियो कि वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए समस्या के पहले उत्तर को बनाया है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में समस्या है तो जान लो कि उत्तर ऑलरेडी है। आदम आने के बाद परमेश्वर ने फल नहीं बनाया, समस्या थी कि उसको भूख लगेगी तो उसके लिए पहले से फल वाले पेड़ परमेश्वर बना दिया। वो है हमारा परमेश्वर। कहने का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर के काम करने का तरीका बहुत अलग है। और शाऊल जो चाहता था दाऊद को वहां पे लेके आना और उसको अभिषिक्त किया, भले शाऊल नहीं जानता था, लेकिन दाऊद जो था वो अपने समय का उसने क्या किया, इंतजार किया। जब आज आप बहुत लोग जो 20s में हैं वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि परमेश्वर ने उसके प्लान अपने उनके जीवन में
क्या प्लान को रखा है। लेकिन जैसे ही वो 30s में एंटर करेंगे तो बहुत से नौजवान अपनी जीवन को और बेहतर समझेंगे। जैसे ही वो 40s में पहुंचेंगे तो और बेहतर को पहुंचेंगे समझेंगे। 50 में जाएंगे तो तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा था। कहने का मतलब है प्रियो, हर एक चीज सेंस नहीं लगेगा। आज जब आप वो चीजों को करोगे तो आपको लगेगा तो सेंसलेस है, ये तो बेसलेस है, ये करके मेरा क्या फायदा। क्योंकि हम उतने परमेश्वर के लेवल में पहुंचे नहीं हैं, हम परिपक्व नहीं हुए हैं कि हम 50 साल का हम ज्ञान को हम समझ पाए। इसीलिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर पे भरोसा रखना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। क्योंकि जब आप मैटर्स को अपने हाथ में ले लेते हो तो परमेश्वर के कार्य को अपने हाथ से नष्ट कर देते हैं। बहुत सारे नौजवान जो आत्महत्या करते हैं प्रियो, वो क्यों आत्महत्या करते, किस आधार पे आत्महत्या करते? वो आत्महत्या करते हैं क्योंकि उन भविष्य को देखकर नहीं, बल्कि जो उनके जीवन में पीछे जो हुआ पास्ट को देखकर वो आत्महत्या करते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति अपना भविष्य समझ पाता तो कोई भी व्यक्ति अपना जीवन को नष्ट नहीं करता। कहने का मतलब है अगर आप अपने आप को समझ गए कि आप प्रभु में कौन है तो आपके जीवन में क्या है प्रियो, आप कभी भी जीवन को नष्ट नहीं करोगे, अपने शरीर को आप नष्ट नहीं करोगे, परमेश्वर ने दिए हुए दान वरदान को आप वैल्यू करोगे, अपने परिवार को वैल्यू करोगे, जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको वैल्यू करोगे। दाऊद वहां पे कहां बैठा है? जंगल में आराधना कर रहा है। जब समय मिलता है तो गोफन से प्रैक्टिस करता है। अचानक से उसके लिए बुलावा आता है। परमेश्वर का आत्मा आप में से किसी को कहना चाहता है, अगर विश्वास है तो कबूल करो कि आने वाले समय में कुछ फोन कॉल्स आने वाले हैं जो समझ नहीं आता, जो व्यक्ति आपने कभी सोचे नहीं, जो परिवार आपने सोचे नहीं, जो डिपार्टमेंट आपने सोचा नहीं, वो डिपार्टमेंट से वो लोग परमेश्वर के द्वारा आपको कॉल करेंगे कि मुझे तू चाहिए, मुझे मेरे काम के लिए तू चाहिए, मुझे मेरी सेवकाई के लिए तू चाहिए, मुझे मेरे परिवार के लिए तू चाहिए। कितने लोग विश्वास करते प्रियो आपके जीवन में एक फोन कॉल आने वाला है, लेकिन आपको दाऊद के जैसे अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। यहां पे देखना है कि दाऊद के पास अभिषेक तो है लेकिन वो राजा नहीं बना, और वहीं पे राजा शाऊल जो है वो राजा होते हुए भी उसके पास में अभिषेक नहीं है। और कहने का मतलब है एक दुष्ट आत्मा किसके ओर से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। इसका मतलब यह नहीं है प्रियो कि परमेश्वर दुष्ट आत्मा है, बल्कि इसका मतलब यह है कि दुष्ट आत्मा भी परमेश्वर के नियंत्रण में है। एक दिन शैतान परमेश्वर के सामने आता है, परमेश्वर बोलता है तूने मेरे सेवक अय्यूब को देखा, वो कितना सच्चा है, कितना खरा है, कितना दीन है, कितना अच्छा है। तो शैतान क्या बोलता है, तू तो जानता है ना कि मैं उसे छू नहीं सकता। कहने का मतलब है प्रियो शैतान आपको तभी छुएगा जब परमेश्वर उसको अनुमति देगा। आप अगर सच्चाई में खराई से आप चलोगे तो कोई शैतान आपको छूने नहीं पाएगा, और अगर वो छू भी रहा है तो वो परमेश्वर ने उसको अनुमति दिया है। वो सोच के साथ आपको चलना है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं शैतान जो है वो परमेश्वर के लिए कुत्ता है जिसका पट्टा परमेश्वर के हाथ में है। जितना पट्टा परमेश्वर छोड़ेगा उतना ही वो आगे जा सकता है। इसलिए कभी भी शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पैर की धूल है और उसको वहीं रखना बहुत जरूरी है, उसको उसकी औकात में रखना बहुत जरूरी है। कुछ प्रचारक परमेश्वर से ज्यादा शैतान का प्रचार करते हैं और सर पे बिठा के रखते हैं, हमें वो नहीं करना है। शैतान की औकात में शैतान को रखना बहुत जरूरी है। इसलिए जब आपके जीवन में कष्ट आए, इसलिए जब शैतान आपके जीवन में कार्य करे, बहुत जरूरी है उसको अनुमति नहीं देना है। जब हम शाऊल के जीवन को देखते प्रियो, कभी भी स्पिरिचुअल बंदा नहीं था, परमेश्वर ने कभी उसको चुना नहीं था, लेकिन इसराइलियों ने उसको चुना था। लेकिन जब हम लोगों के अनुसार जीने लगते हैं प्रियो, तो हम इनडायरेक्टली परमेश्वर को तिरस्कार हम कर देते हैं। शाऊल जो था इस्राएल का पहला राजा था, लेकिन वो कभी भी समर्पित नहीं था, वो कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में दाऊद के जैसे बैठने वाला नहीं था। कहने का मतलब है प्रियो, जब परमेश्वर आपको जो चीज देता है और अगर आप उसकी कदर नहीं करोगे और आप अगर उसको फेंक दोगे, तो परमेश्वर वो चीज को, वो व्यक्ति को, वो आशीष को आपसे उठाकर वो किसी और को
दे सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, जो आपके पास है उसकी कदर करना सीखो। आपके पास जो परमेश्वर ने दिया है उसकी कदर करना सीखो, क्योंकि बहुतों के पास वो नहीं है जो आपके पास है। कहने का मतलब है प्रियो कि कभी कभी दूसरों की समस्या आपके लिए अवसर पैदा करती है। ये चीज समझना है प्रियो, जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हो वहां पे कोई और था, अगर उसकी डेथ नहीं होती या उसका तबादला नहीं होता या उसके जीवन में तकलीफ नहीं आती तो वो जॉब कभी भी आपको मिलता नहीं था। कहने का मतलब है बहुत बार आपके जीवन में जो आशीष है वो किसी और की थी, लेकिन परमेश्वर ने उस वष्टि को हटाकर एक एस्तर को वो जगह दिया। आप वो एस्तर हो जो परमेश्वर के आशीषों को खा रहे हो, जी रहे हो, क्योंकि एक वष्टि को वहां से परमेश्वर ने निकाला। वो समझना बहुत जरूरी है। यहां पे देखना है कि शाऊल में अगर दुष्ट आत्मा नहीं होता तो कभी भी दाऊद महल में नहीं आ पाता। मतलब आप देख सकते हैं कि एक दुष्ट आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के काम का अवसर मिलता है। ये बहुत जरूरी है समझना कि दुष्ट आत्मा सिर्फ ऐसे ही परमेश्वर ने नहीं रखा है, एक वजूद है, उसका एक पर्पस है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा हो। यहाँ पे हम देखते हैं दुष्ट आत्मा पवित्र आत्मा को काम करने के लिए उस कमरे में अनुमति देता है। परमेश्वर उसको क्यों भेजता है? ताकि परमेश्वर दिखा सके शाऊल को कि जो तेरे अंदर है वो दुष्ट आत्मा है, लेकिन मेरे दास के अंदर जो आत्मा है वो जीवित परमेश्वर का है। कहने का मतलब है प्रियो, ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर क्या है, दुष्ट आत्मा है या पवित्र आत्मा है। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों आए हैं, वो चीज को समझना बहुत जरूरी है। और जब दाऊद अपना वीणा बजाता है तो क्या होता है? दुष्ट आत्मा वहां से चला जाता है। सोच के देखो प्रियो, जो भेड़ों को देखने वाला व्यक्ति, परमेश्वर ने धीरे धीरे उसको राजघराने में लेके आ गया। पता है क्यों प्रियो? उसको जहां परमेश्वर ने रखा वहां पे वो खुश था, संतुष्ट था, और अपने समय का उसने क्या किया? इंतजार किया, और वो वेट किया कि परमेश्वर मेरे लिए रास्ता को बनाएगा, परमेश्वर मेरे लिए द्वार को खोलेगा। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर आपके लिए कुछ ऐसा करने वाला है जिसके वजह से आप दूसरे की जिंदगी को बेहतर बनाओगे। आप मुझे आज सुन रहे हो, याद रखो, आप किसी और के प्रश्न का उत्तर हो, आप किसी और के प्रॉब्लम का समाधान हो। किसी के लिए परमेश्वर का आत्मा एक चीज कहता है, वो आपका माहौल बदलने वाला है। परमेश्वर किसी परिवार के लिए, किसी लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए माहौल को बदलने वाला है। मतलब जब दाऊद आराधना करता था प्रियो, वहां पे दुष्ट आत्मा भी हो तो भी उसको फर्क नहीं, वो दुष्ट माहौल को बदलता था, वो एटमॉस्फियर को बदलता था। जहां पे वो आराधना करता है वहां पे कोई दुष्ट आत्मा रुक नहीं सकता। वैसे ही परमेश्वर आपके द्वारा एक ऐसे कार्य को करना चाहता है प्रियो, जो आपने कभी सोचा नहीं, जो आपने कभी समझा नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा एक बहुत बड़ा कार्य को करना चाहता है। बहुत बार लोग पूछते, पास्टर जी आप इतना बोलते हो, परमेश्वर कुछ करेगा कुछ करेगा कुछ करेगा, लेकिन मैं तो अपने जीवन में देखती नहीं, मैं तो अपने परिवार में देखता नहीं, मेरे जीवन में कुछ होता नहीं। प्रियो, क्यों नहीं होता? क्योंकि तैयार भी रहना जरूरी है। सिर्फ दूध अच्छा होने से दूध फटने की गारंटी नहीं है। अगर बर्तन 2 दिन से नहीं धोया और उसी में अगर आप दूध को उबालोगे तो दूध फटेगा ही फटेगा। किसी के लिए परमेश्वर का ये आत्मा के तरफ से मैसेज है, अपने बर्तन को मांजो डियर। अगर जब तक बर्तन को नहीं मांजोगे, कितना भी अच्छा दूध ला लो, आप अमूल का ला लो, डिंशो का ला लो, गाय का खुद निकाल के ला लो, बकरी का खुद निकाल लो, वो फटेगा ही फटेगा, क्योंकि तुमने बर्तन को घीसा नहीं है, तुमने अपनी जिंदगी में से पाप को खुदेड़ के निकाला नहीं है। लेकिन जब तुम अपनी सफाई खुद करोगे तो वो दूध फटेगा नहीं, उससे मलाई मिलेगी, उससे घी मिलेगा, और तू और तेरा परिवार आशीषित होगा। कितनों को समझा परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है प्रियो? कहने का मतलब है प्रियो, जो आपके पास है वो दुश्मन के लिए खिलाफ एक हथियार है। गोफन जो था प्रियो, वो दाऊद के लिए हथियार था, लेकिन वो हथियार नहीं था जो परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंस था। हमारे जो हथियार है प्रियो,
वो मलयुद्ध मनुष्य से नहीं लेकिन दुष्ट आत्माओं से, प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डार्कनेस से लड़ने के लिए वो दान वरदान जो परमेश्वर ने हमको दिया है उसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आना चाहता हूं। जब हम प्रेरितों के काम 2 उसका 1 से जब हम 4 पढ़ते हैं, वहां लिखा है जब पेंतीकोस्ट का दिन आया तब वे सब एक जगह इकट्ठा हुए, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये चीज को मैं आखिरी में बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा तो बाकी का चीज शायद आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक चीज समझना है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट चाहे वो पियानो हो, चाहे वो गिटार हो, चाहे वो ड्रम हो, उन सब चीज में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो ट्रम्पेट हो, चाहे वो बांसुरी हो, सब इंस्ट्रूमेंट बजाने में 2 चीज काम में आता है। पहला स्पर्श और दूसरा फूक। क्या है? पहला स्पर्श और दूसरा फूक। अगर हम गा सकते हैं तो फूकते हैं, आवाज आती है। जब हम फूकते हैं बांसुरी ट्रम्पेट बजता है और उसमें हम स्पर्श से करते हैं। कहने का मतलब है जब हम भजन संहिता 150 पढ़ते हैं, साम 150, वहां पे देखना दाऊद क्या कहता है। साम 150 भजन संहिता 150 जब हम पढ़ते हैं, हम उसको एक चीज पढ़ना मैं चाहूंगा। साम 150 उसका 1 से 5 क्या लिखा? या की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते हुए और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सबके सब या की स्तुति करें, या की स्तुति करें। यहां पे दाऊद जो है इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा कह रहा है कि तुमको क्या करना है, तुमको स्तुति करना है। क्या आपने सोचा है कि दाऊद इतने सारे वाद्य यंत्रों को बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग क्यों कर रहा है? क्योंकि दाऊद खुद ये जो चीज है वो परमेश्वर से सीखा है। दाऊद जब 150वां भजन संहिता लिख रहा है वो परमेश्वर को इमिटेट कर रहा है। आप बोलोगे ऐसे कैसे पास्टर जी? मैं आपको दिखाता हूं। प्रियो, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, परमेश्वर ने बोला लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। आकाश हो, आकाश बन गया, प्रकाश बन गया, ऊट सब चीज बन गया। लेकिन एक समय आया कि जब परमेश्वर को इंसान को बनाना था, और जब इंसान को बनाना था तब परमेश्वर बोला नहीं, लेकिन परमेश्वर झुका और अपने हाथों से स्पर्श किया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाते वक्त अपने हाथों से स्पर्श किया और उसकी नथनी में फूका। जिस तरह एक वाद्य को बजाने के लिए, एक इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए आपको स्पर्श की और फूंक की आवश्यकता होती है, वैसे ही परमेश्वर ने जब आपको और मुझे बनाया, सेम उसी तरीके से परमेश्वर ने अपने हाथों से हमारे इंस्ट्रूमेंट को, एक बर्तन को तैयार किया और उसके नथनों में, आपके और मेरे नथनों में पता है किसका श्वास है प्रियो? वो परमेश्वर का श्वास है। क्योंकि ये जो श्वास है प्रियो, आप जब सूंघते हो, आप जब श्वास देते हो, आपको समझना है यही श्वास परमेश्वर का है। और पीढ़ी दर पीढ़ी जब से परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जो श्वास फूका गया, वही श्वास जब मां के पेट में बच्चा रहता है, वही श्वास मां को मिलता है, बच्चा बड़ा होता है, वो श्वास कभी बंद नहीं होता। और जब ये परमेश्वर का श्वास को आप बंद कर दोगे तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? व्यक्ति मर जाएगा। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर को परवाह नहीं कि तुम कहां रहते हो, आप कहां चलते हो, आपके पास कितनी डिग्री है,
आप कितना अच्छा दिखते हो, आप कितना अच्छा बोलते हो, परमेश्वर को ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। परमेश्वर चाहता है प्रियो कि यदि आप अपने जीवन में सीख लो कि परमेश्वर के अभिषेक को किस तरह बचाए रखना है, तो आप अपने जीवन में सफल रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के अभिषेक को बचाना नहीं सीखोगे, आप उसके कार्य को कभी भी अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाओगे। जब हम यशाया 38 पढ़ते, वहां पे एक दिन परमेश्वर का दास हिजकिय्याह के पास आता है और उसको बोलता है, यशाया नबी, कि परमेश्वर यो कहता है कि तू बचेगा नहीं बल्कि मर जाएगा। जब हम 1 से 5 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं, लेकिन हिजकिय्याह राजा क्या करता है, दीवार की ओर मुंह फेर कर बिलक बिलक कर रोने लगता है। और पता है हिजकिय्याह राजा इनडायरेक्टली परमेश्वर को क्या बोल रहा है कि यदि मैं मर जाऊंगा तो मेरी कब्र तेरी आराधना नहीं कर सकती, लेकिन अगर तू मुझे जिंदगी देगा तो मैं वो तेरे लिए जीऊंगा। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आज हम उसके लिए एक बर्तन बने, एक ऐसा बर्तन जिस बर्तन में उसका अभिषेक, जिस बर्तन में उसके दान वरदान, जिस बर्तन में उसका तेल कभी भी सूखने ना पाए लेकिन वो उमड़ने पाए। क्यों ना अपने हाथों को हम उठा के बोले, परमेश्वर मैं तुम्हारा बर्तन बनना चाहता हूं, मैं आपका बर्तन बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तेरा अभिषेक मेरे जीवन में रहे, मैं चाहता हूं कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में हो। जो दान वरदान तूने दिया है वो मेरे बर्तन में बने रहने पाए, जो सेवकाई तूने मुझे दिया है वो मेरे द्वारा ही खत्म होने पाए। चाहे मुझे घाटियों में रहना पड़े, चाहे मुझे पहाड़ों में रहना पड़े, चाहे मुझे गांव में जाना पड़े, चाहे मुझे शहरों में रहना पड़े, चाहे मुझे गोबर खाने में रहना पड़े, चाहे मुझे बकरियों के बीच में रहना पड़े, मुझे वो बर्तन बना, मुझे इस्तेमाल कर। मैं चाहता हूं कि तू मेरे जीवन में कार्य करे। प्रियो, कहने का मतलब है प्रियो, जब आपके पास अभिषेक है, परमेश्वर चाहता है आपको उपयोग में लाना, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कैसे बर्तन बनते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आपके जीवन में अभिषेक है तो आपके ऊपर आक्रमण होगा ही होगा। जब हम 1 शमूएल 19 उसका 8 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, तब लड़ाई फिर होने लगी और दाऊद जाकर पलिश्तियों से लड़ा और उन्हें बड़ी मार से मारा और वे उसके सामने से भाग गए। जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ से वीणा बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्टात्मा शाऊल पर चढ़ा। शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे भेदते हुए भीत में धस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीत में ही धस गया और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। अगर आपके जीवन में अभिषेक है, याद रखो मैं आपके लिए क्या बोलने जा रहा हूं। अगर आपके जीवन में अभिषेक है तो याद रखना है, शैतान एक शाऊल को आपके जीवन में जरूर लाएगा। और जब आप शाऊल से मिलोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पता है क्यों प्रियो? अचानक से जंगल से परमेश्वर आपको कहां पे लेके आ गया? पैलेस में लेके आ गया। जंगल से एकदम से राजभवन में लेके आ गया। अब राजभवन में आने से क्या हुआ? जंगल में गर्मी थी, पानी नहीं था, एक एक हफ्ता नहाते नहीं थे, कैसे भी सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन जैसे राजघराने में आए, अच्छा खाना, अच्छा कपड़े, एकदम से हम क्या करते हैं कि शाऊल को महसूस करने लगते हैं कि यही मेरा करता है, यही मेरे परमेश्वर इसी के द्वारा मुझे क्या करेगा? मुझे उपयोग में लाएगा। यही है जो मेरी सेवकाई को बढ़ाएगा, यही है जो मेरे बिजनेस को बढ़ाएगा, यही है जो मेरे जॉब में मेरे को प्रमोशन दिलाएगा। लेकिन एक समय आएगा प्रियो, यही शाऊल आपको दीवार में धंसने के लिए भाला भी फेंकेगा। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, जब आप अपनी जीवन में शाऊलों से मिलते हो, जो व्यक्ति आपको एक स्टेज देते हैं, एक व्यक्ति जब आपको हाथ देता है, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति अगर आपको हाथ भी देता है तो वो हाथ के साथ में एक भाला भी आपको भोंक सकता है। प्रियो, मेरी कल्पना इस एचओडी के लिए एक ही है प्रियो, कि हमारे बीच में आराधना इस तरह प्रबल हो कि किसी के ऊपर हाथ रखने की आवश्यकता ना हो, बल्कि दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जाए, चंगाई उनके जीवन में आए, छुटकारा उनके जीवन में आए, ताकि मेरा नाम नहीं, कलीसिया का नाम नहीं, बल्कि उसके आत्मा का काम होने पाए। मैं एक ऐसी कलीसिया की मैं कल्पना करता हूं प्रियो, जहां पे प्रियो
आराधना एक फॉर्मेलिटी नहीं, लेकिन आराधना एक वे ऑफ लाइफ हो। मैं एक ऐसे कलीसिया की एक कल्पना करता हूं जहां पे परमेश्वर का महिमा इतना प्रबल होता है कि लोग सोच के रखे कि संडे कब आएगा ताकि हम फिर से मिलकर हमारे जीवित परमेश्वर की आराधना करें। प्रियो, कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर ने मुझे एक चीज सिखाया है और मैं ये सीख रहा हूं और ये समझ रहा हूं कि मैं हर एक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि मैं हर एक की परिस्थिति को नहीं बदल सकता। मैं जानता हूं कि मैं हर एक की गलतियों को भी सुधार नहीं सकता। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, ऐसी चीजें लाते हैं क्योंकि उन्होंने गलती की, अब वो चाहते कि मैं उसको सुधारूं, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे भी जीवन में समस्याएं हैं, मेरे भी जीवन में तकलीफ है, मेरे भी जीवन में दुख है, मेरा खुद का क्रूज भी है और इन सब के बीच में दूसरे का क्रूज उठाना एक हद तक मेरे लिए संभव है, लेकिन एक समय आएगा कि मैं किसी का क्रूज नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरा खुद का क्रूज बहुत भारी रहेगा। लेकिन प्रियो, मैंने एक चीज सीखा है, परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि अगर मैं आपको ये सिखा दूं, दाऊद के जैसे उसकी उपस्थिति में अगर आप बने रहोगे तो परमेश्वर हर एक वो चीज देगा जो परमेश्वर आपके द्वारा कराना चाहता है। ताकि मैं रहूं या ना रहूं, आपको पास्टर की आवश्यकता नहीं है, एक इंसान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको पता है कि मेरे पास वो है जो इस पृथ्वी से बड़ा है, वो है पवित्र आत्मा। और अगर मैं पवित्र आत्मा के सन्मुख में बैठ के मैं दुआ करूंगा तो मैं अपने आशीष को, मैं अपने छुटकारे को, मैं अपने चंगाई को, मैं अपने प्रार्थना के उत्तरों को मैं परमेश्वर से पाने के लिए सक्षम हूं। वो मैं चाहता हूं आपके द्वारा कि आप में से कोई भी व्यक्ति मुझ पे निर्भर ना हो कि पास्टर प्रेयर करेगा तो मेरा छुटकारा होगा, पास्टर भविष्यवाणी करेगा तो मुझे परमेश्वर की इच्छा होगी, इच्छा पता चलेगी। नहीं प्रियो, हम वो उनमें से नहीं हैं, हम उनमें से हैं, एलीशा में से हैं, जो बोलते हैं परमेश्वर गेहजी की आंखें खोल कि वो भी देख सके। हम उनमें से हैं जो चाहते हैं परमेश्वर तूने मुझे जो वरदान दिया है उससे 10 बढ़कर वरदान कलीसिया को दे ताकि वो भी आगे बढ़कर आगे बढ़ने पाए। फिर से हम प्रेरितों के काम 2 का जब हम 1 से 4 पढ़ते हैं, वहां पे क्या होता है कि ये बर्तन है वहां पे खाली बैठे हैं। यीशु मसीह मर चुके हैं, जीवित हो चुके हैं, स्वर्ग में जा चुके हैं और वहां पे ये लोग वेट कर रहे हैं इनके जीवन में क्या हो, उसका अभिषेक आए। और ये बर्तन, खाली बर्तन वहां पे बैठे हुए हैं और अचानक से क्या होता है प्रियो, एक बड़ी, दूसरा वचन कहता है एक बहुत बड़ी आंधी आती है। एक बहुत बड़ी आंधी आती है। 2 चीज जो मैंने पहले कहा, स्पर्श और श्वास या क्या बोलेंगे उसको, एयर। ये 2 चीज, एक आंधी उनके बीच में आती है और क्या होता है, जब हम तीसरा वचन पैर पढ़ते हैं उसमें लिखा है हर एक के ऊपर आ ठहरती है। और वो क्या हो जाते हैं प्रियो, वो बर्तन बन जाते हैं क्योंकि वो बर्तन सामर्थ को पाने लग जाते हैं। परमेश्वर चाहता नहीं है प्रियो कि हम वो बर्तन बने जिसका कोई काम नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता हम वो बर्तन बने जो साल में एक बार जब गिफ्ट, जब गेस्ट लोग आए तो हम शेल्फ में से निकालें। परमेश्वर चाहता नहीं कि हम वो बर्तन बने जो गिर गया तो टूट गए। परमेश्वर चाहता है कि हम वो बर्तन बने हर एक परिस्थिति में, दुख में, निराशा में, तंगी में, मुसीबत में हम उसके काम को देखने वाले होने पाए। प्रियो, परमेश्वर की कभी कोई कमी नहीं होती, परमेश्वर की कभी कोई गलती भी नहीं होती। अगर कमी है, गलती है, वो हमारे जीवन में है। अपनी गलतियों को समझना, अपनी कमियों को समझना और उन कमियों पे काम करना, वो दिखाता है एक सच्चा मसीह, वो दिखाता है एक विश्वासी कि जब परमेश्वर एक कमी को दिखाता है वो वर्कआउट करता है, करती है और एक अच्छा विश्वासी बनने की वो कोशिश करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम वो बर्तन बने, उसके बर्तन बने, वो बर्तन जो तैयार है राजघराने के टेबल में रहना, और वो बर्तन तैयार है बकरियों के बीच में रहना। मतलब कोई भेदभाव नहीं, जहां परमेश्वर आपको रखेगा वहां विश्वास योग्य रहना, ये परमेश्वर आपसे चाहता है। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित करे। आमीन।
तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।